हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम योगेश सर। आज हम साइंस के अंदर हमारा चैप्टर से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने हमारा चैप्टर इस मैटर अराउंड अस प्योर, इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें सीख ली थी। तो सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने एक और टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। इसके अंदर हमने एक एक्सपेरिमेंट भी देख लिया जिसके अंदर हमने इंक के अंदर से उसके जो कलर्ड पार्टिकल्स है उन्हें अलग किया था। अभी उसके आगे के एक्सपेरिमेंट्स हमें देखने हैं, उसमें और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो आज हम इसे इस टॉपिक को समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिल्क अलग अलग तरह के आते हैं मार्केट में जो मिलते हैं। कुछ मिल्क रहते हैं उसमें जो क्रीम है वो ज़्यादा रहती है, और कुछ मिल्क रहते हैं उनमें क्रीम बहुत ही कम होती है। इसी वजह से सेम अमाउंट में सेम मिलीलीटर वाले पैकेज के अंदर उनकी प्राइसिंग भी अलग अलग रहती है। जिसके अंदर ज़्यादा क्रीम है उसकी प्राइस ज़्यादा है, जिसके अंदर क्रीम कम है उसकी प्राइस भी कम रखी जाती है। तो स्टूडेंट, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक ऐसा मिल्क चाहिए, एक ऐसा मिल्क का पैकेट चाहिए जिसके अंदर क्रीम ज्यादा हो। तो हमें सबसे पहले किसी भी एक वेसल के अंदर थोड़ा सा मिल्क लेना है। हमें एक बीकर ले लेते हैं। तो टेक मिल्क इन अ बीकर। एक बीकर के अंदर आप पहले थोड़ा सा मिल्क ले लो। जो मिल्क वो ज्यादा क्रीम वाला होना चाहिए, तभी हम उसमें से क्रीम निकाल पाएंगे और हमें वो दिखाई भी देगा। तो मिल्क के अंदर से क्रीम निकालना वो प्रोसेस नॉर्मल प्रोसेस जैसा नहीं है। ये ऐसा नहीं कि पानी के अंदर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं, आप उसे फिल्टर करके निकाल लो, तो उतना इजी नहीं है। ठीक है, इन दोनों को अलग करने के लिए कोई स्पेशल टेक्निक चाहिए। तो अगर आपने कभी डेयरी के अंदर देखा हो तो लोग मिल्क में से किस तरह से क्रीम या बटर अलग करते हैं, या फिर घर पे आपने कभी किया है तो आपको ऑलरेडी पता है कि उसके अंदर हम किसी भी एक मिक्सचर जैसी चीज से उसे गोल गोल घुमाना है। राइट, मिक्सी जैसा होता है जिससे वो चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे, और उस वजह से उसमें से मिल्क में से जो क्रीम है वो अलग होके निकल जाता है। तो हमें जो मिल्क है उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज मिल्क फॉर अ व्हाइल, मतलब थोड़ी देर के लिए आपको उस मिल्क को किसी भी एक मिक्सर जैसी चीज है उससे डाल के उसे गोल गोल घुमाना है ताकि मिल्क गोल गोल घूमने लगे। थोड़ी देर के लिए आपको ये करते रहना है। अगर आपने डेयरी के अंदर देखा तो वहाँ पे ऐसा करते हैं, या घर पे आपने कभी छाछ वगैरह बनाने के लिए यूज किया हो तो भी घर पे भी किया जाता है। तो कोई भी उस तरह का एक इक्विपमेंट साधन लेकर आप उससे मिल्क को गोल गोल सही कर सकते हैं। उसके बाद कुछ देर तक ऐसा करने के बाद क्या होगा, so after some time you will observe that cream can be seen on the top of the milk. कुछ देर तक ये प्रोसेस करने के बाद आपको दिखाई देगा कि जो मिल्क है उसके एकदम ऊपर टॉप पर क्रीम अलग हो चुका है। मतलब हमने मिल्क में से क्रीम को अलग कर लिया है। लेकिन हमने किया कैसे, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, ये किस तरह से हुआ, उसे हम समझते हैं। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको लिख के भी बता दूंगा ताकि आपको आइडिया आ जाए पूरा। तो जब भी किसी चीज को बीच में से उसे गोल गोल सर्कल में घुमाता है, राउंड घुमाता है, तो भाई प्रोसेस क्या होती है। तो उस जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को साइंटिफिकली हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके,
तो ये जो प्रोसेस करके हमने मिल्क में से क्रीम अलग किया था, उस प्रोसेस को भी हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के अंदर जब भी आप उस चीज को सर्कल में घुमाते हो तो जो भी चीज डेंसर है, मतलब कि ज्यादा भारी है, ज्यादा हेवी है, वो चीज हमेशा नीचे रहेगी बॉटम पर, और जो चीज जिसका वेट कम है, कम डेंसर है, वो थोड़ी लाइट वेट है, वो चीज अपने आप आ जाएगी ऊपर। तो इस प्रिंसिपल से, इस मेथड से हम मिल्क में से क्रीम को अलग कर सकते हैं। मिल्क के अंदर जो क्रीम है वो कम वेट वाली रहती है, लाइट वेट होती है, इसलिए अपने आप को सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर आ जाती है। जबकि मिल्क के पार्टिकल्स है वो उससे ज्यादा डेंसर होते हैं, ज्यादा भारी होते हैं, ज्यादा हेवी रहते हैं, इसलिए वो आ जाते हैं बॉटम, मतलब कि नीचे। इस तरह से हम उन दोनों को अलग करते हैं। ठीक है, चलिए अभी यही चीज आपस देख लेते हैं एक बार। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। वर्ड याद रखना है आपको, देखो कि इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंटर में से आपको उसे गोल गोल घुमाना है, राइट? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होता है इसके अंदर? तो इन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस डेंसर पार्टिकल्स, डेंसर का मतलब अभी आपको क्या समझना है, जो ज्यादा हेवी है। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिख देता हूं, डेंसर मींस अभी आपको समझना है हेवी। सो इन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू स्टे एट बॉटम। जो ज्यादा भारी, ज्यादा हेवी पार्टिकल्स है उन पे फोर्स लगता है, उस वजह से वो नीचे ले जाता है। एंड लाइटर पार्टिकल्स, मतलब जो ज्यादा हल्के हैं दूसरे पार्टिकल्स हैं, सो लाइटर पार्टिकल्स आर सीन एट द टॉप, और जो कम वेट वाले हैं वो अपने आप आ जाते हैं टॉप पर, मतलब कि ऊपर की तरफ। सो इस तरह से हम मिल्क को क्रीम में से अलग कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो हेवी पार्टिकल्स थे वो मिल्क के थे। सो हियर मिल्क पार्टिकल्स आर हेवी एंड cream particles are light. So we can separate any mixture which have denser and lighter particles in it using centrifuges. So लास्ट में हमने क्या लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर जो मिल्क पार्टिकल्स थे वो हेवी थे और जो क्रीम के पार्टिकल्स थे वो लाइट थे, तो इस वजह से हम उसे अलग कर पाए। तो अगर कोई भी वी कैन सेपरेट एनी मिक्सचर, हम किसी भी मिक्सचर को अलग कर सकते हैं किस मेथड से, सेंट्रीफ्यूगेशन से। लेकिन कब? जब उसके अंदर डेंसर मतलब कि भारी वाले पार्टिकल्स होने चाहिए और बाकी के दूसरे वो हल्के होने चाहिए, दोनों सेम नहीं होने चाहिए, नहीं तो हम उसे इस मेथड से अलग नहीं कर सकते। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आप इस मेथड को अप्लाई करो, वो दोनों अपने आप अलग हो सकते हैं। इसके इस मेथड के सेंट्रीफ्यूगेशन के और भी एप्लीकेशन है, उन्हें देख लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन और कहां-कहां यूज होता है। तो लेबोरेटरीज के अंदर ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से यूज किया जाता है। लाइट और हेवी पार्टिकल्स को अलग करके फिर उन्हें टेस्टिंग की जाती है। सो इसकी एक एप्लीकेशन होगी इन लेबोरेटरीज for blood
गया। इसके अलावा दूसरा एप्लीकेशन बोल सकते हैं कि डेयरीज के अंदर या फिर घर पे भी मिल्क के अंदर से बटर या फिर क्रीम के अंदर से बटर को अलग करने के लिए। सो इन डेयरीज और होम to obtain butter from milk। चलो तो दूसरा हो गया। और एक और चीज है जिसके अंदर हम इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं, तो वो है इन वॉशिंग मशीन to wet out the clothes। वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े सुखाने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज होता है, उसमें कपड़ों को गोल गोल घुमाया जाता है, राइट। चलो तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं क्या क्या सीखा हमने। सो हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। उसके अंदर अभी जो एक्सपेरिमेंट है वो है हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम अ मिल्क। एक्सपेरिमेंट का नाम ये है कि एक्चुअली हम इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं कि जब भी कोई ऐसे दो पार्टिकल्स है मिक्सचर के अंदर, एक बहुत ज्यादा हेवी है एक बहुत ज्यादा लाइट है, एक दूसरे के कंपैरिजन में एक बहुत हेवी है और एक बहुत ही लाइट है, तो वैसे पार्टिकल्स के लिए वैसे मिक्सचर के लिए आप सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के लिए हमने एक बीकर के अंदर मिल्क लिया, टेक मिल्क इन अ बीकर, जो कि ज्यादा क्रीम वाला होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूज मिल्क फॉर अ व्हाइल, उसे कुछ देर के लिए आपको गोल गोल मिलाना है। आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट क्रीम कैन बी सीन एट द टॉप ऑफ द मिल्क। कुछ देर के बाद आप देख सकते हो जो क्रीम है वो अपने आप मिल्क के ऊपर दिखने लगा है, राइट। किस तरह से हुआ? तो साइंटिफिक रीजन ये जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगेशन। इन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो डेंसर पार्टिकल्स है मतलब जो हेवी है वो हमेशा फोर्स लगने की वजह से बॉटम पे मतलब नीचे रहते हैं, और जो लाइट पार्टिकल्स है वो हमेशा आ जाते हैं टॉप के ऊपर, राइट। जो भारी चीजें वो नीचे रहती है, जो हल्की है वो ऊपर आ जाती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर जो हेवी पार्टिकल्स है वो मिल्क है क्योंकि वो नीचे था, और जो क्रीम पार्टिकल्स है वो लाइट पार्टिकल्स है क्योंकि ऊपर आ चुके थे। तो इस तरह से कोई भी मिक्सचर जिसके अंदर डेंसर पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल्स दोनों हो उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड की यूज कर अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसकी और भी कुछ एप्लीकेशंस वो देखिए हमने कि लेबोरेटरीज के अंदर यूरिन और ब्लड टेस्ट के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को यूज किया जाता है। देन आफ्टर इन डेयरीज और होम वी कैन यूज सेंट्रीफ्यूगेशन टू ऑब्टेन बटर फ्रॉम क्रीम या फिर मिल्क, और इन वॉशिंग मशीन टू वेट आउट द क्लोथ्स। वॉशिंग मशीन के अंदर भी कपड़े धोने और सुखाने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को यूज करते हैं। चलो स्टूडेंट, तो अगले लेक्चर में इसके बाद का एक्सपेरिमेंट जो है वॉशिंग इंगम, ये कोई एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, उसे किस तरह अलग कर सकते हैं। इमिसिबल क्या है वो जब हम सीखेंगे तभी देख लेंगे, राइट। चलो अभी के लिए आप बोर्ड पे से टॉपिक कॉपी कर लो, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।